अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबीउल हसनैन। नाज़रीन, कल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी का इजलास हुआ है और आइंदा हफ्ते केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर करने से मुतल्लिक फ़ैसले हुए हैं। 3 अहम केसेस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुके हैं। एक तो साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के ख़िलाफ़ जो सदारती रेफ़रेंस था वो उसकी समाअत होगी। 12 दिसंबर को इस केस की समाअत है। 9 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा और चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल बेंच की सरबराही करेंगे। दूसरा जो अहम केस है वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे शौकत सदीकी। उनका भी केस जो है वो काफ़ी अरसे बाद समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। 14 दिसंबर को 5 रुकनी लार्जर बेंच ये केस सुनेगा और चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल इस बेंच की भी सरबराही करेंगे। और इसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपने खिलाफ होने वाली जो कार्रवाई है उसको चैलेंज कर रखा है। 2 आइनी दरख्वास्तें हैं उसको भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जी हसनात महमूद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये बताएं कि जो शौकत सिद्दीकी के केस के लिए बेंच बना है, चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल इसकी सरबराही कर रहे हैं, तो इससे तो तासुर ये मिलता है कि हम ख्याल जजेस जो हैं वो ये केस सुनेंगे। इस केस का ज़रा बैकग्राउंड भी बताएं, क्योंकि इसको काफ़ी अरसा हो गया है, इसके ये लगा नहीं है समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ, तो इसका बैकग्राउंड भी बताएं और फिर ये भी बताएं कि इस ये हम ख्याल जो जजेस हैं इसका तासुर क्यों जो है तो वो बना है। देखें सभी ये एक बात अब बड़ी गर्म है। जो हम देखते हैं कि जब भी बेंच किसी हाई प्रोफाइल केस में गुलजार अहमद, साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा से, उनके दौर में तो खैर एक प्रेसिडेंट रहा है, लेकिन उमर अता बंदयाल, इन 3 जजेस चीफ जस्टिस साहबान के दौर में ये होता था कि वो अपने हम ख्याल जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाते थे हाई प्रोफाइल केसेस में, हम्म। या मेजॉरिटी में उनके हम ख्याल होते थे, ताकि वो जो ऑब्जेक्टिव लेना चाह रहे थे केसेस में वो ले पाते थे। हम हमारी तरफ से भी बड़ी तनकीद होती थी कि जी ये हर दफ़ा हम ख्याल जज ही क्यों बैठे हैं। आज जो है वो यही तनकीद जो है वो नून लीग के सपोर्टर और जो प्रो नहीं, ये वो पीटीआई के सपोर्ट। पीटीआई के सपोर्टर और प्रो पीटीआई मीडिया जो है हम्म। वो ये सवाल उठा रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल ने भी अपने दौर में हम ख्याल जज उनका बेंच बनाया, और जो 5 जज हैं जो उमर अता बंदयाल साहब के करीब थे, उनके कैंप से थे, हम्म। चाहे वो जैसे जाजुल हसन हैं, जैसे मुनीब अख्तर हैं, जैसे शाहिद वहीद हैं, जैसे आयशा मलिक हैं, और जैसे मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं, इनको शामिल नहीं किया जा रहा बेंच। इस पे बात हो रही है, बात में वजन इस हद तक तो है कि इस हफ्ते 3 केस हाई प्रोफाइल लगे हैं, 2 लगे हैं, तीसरा भी लग जाना है। दो है शौकत सदीकी साहब वाला मामला और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हम्म। का जो मामला, उन पे जो अदालती जो उनकी सजा हुई, सजा मौत, उसके खिलाफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के रिविजिट किए जाए वो। ये 2 केसेस में जो बेंच बना है, एक में 9 रुकनी और एक में 5 रुकनी, इसमें सारे वो जजेस हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड फ्यूचर एक्ट में जो है वो उसके कहा कि हक जी में। वैलिडेट किया है। हम्म। ये वो जज हैं जिन्होंने जो है वो पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन को सपोर्ट किया है। दूसरा जो है वो, अब इस पे आप कहेंगे कि ये क्यों है। मेरा ख्याल है कि जो है वो जस्टिस काजी फैसल ने कोशिश की होगी, और बताया भी जा रहा है कि एक कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फैसल को हर मामले में एक जो है रेजिस्टेंस का सामना है, उनका टेनोर बड़ा कम है, काम निकल नहीं रहा, उन्होंने जो भी है फैसले करने हैं जिस तरीके से भी, एक चीज नहीं, अल्टीमेट तो लोगों ने देखना है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल के दौर में क्या हुआ। ये रेजिस्टेंस कहाँ से है? देखिए अपने ही ब्रदर जजेस में ग्रुपिंग है, और वो हर मामले में उनको बड़ा हम्म। टफ टाइम मिल रहा है। मैग्नेमिटी बेशक दिखाई जा रही है जस्टिस काजी फैसल की तरफ से भी कहा जाता है, लेकिन उनको टफ टाइम मिल रहा है, टफ टाइम। जिस तरह आप देखें, मंजूर अहमद मलिक साहब को उन्होंने नॉमिनेट किया हम्म। तो मुनीब साहब और एजाज साहब ने अपोज किया, कमेटी बनाई, उसको मुखालफत की। वीडियो लिंक जो है वो उन्होंने कहा जी कि लाइव टेलीकास्ट हो जो है वो प्रोसीडिंग, उस पर उनका डिसेंट था। इवन एक केस मैनेजमेंट कमेटी एक बनी, वो भी खामोशी है। तो मैं ये नहीं कहता ये, लेकिन एक ऐसा बताया रहा है कि जी जिस तरह काजी फैसल साहब ने
आपको पता है कि साकिब निसार साहब जो है वो उनका बड़ा उन्होंने ले के जूनियर जज मुनीब अख्तर साहब को यहाँ हम्म। लिया। उनका बड़ा एक रोल है मुनीब साहब के इधर एलिवेशन में, और उस्ताद भी हैं उनके। हाँ, बंदयाल साहब और ये भी हैं, इनको बड़ा टफ टाइम काई साहब ने दिया। अब इन जजेस की तरफ से भी उनको इसी तरह ही मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्टर आपने देखा कि किस तरह जो है वो चीज़ें चली। मुझे लग रहा है कि इस वजह से कि अगर ये जजेस को बेंच में शामिल किया गया तो फिर वही होगा कि अगर जो है ना अगर चीफ जस्टिस काजी फाइसा कहेंगे कि दिन है तो कहा जाएगा रात है तो दिन है। हम्म। तो इस और फिर पब्लिक में बात ये हो जाएगी कि यार ये जज तो कब है, ये तो सारे खिलाफ है। और ये तो बेहतर नहीं था कि ये जो भुट्टो रेफरेंस है ख़ास तौर पे ये इसको इसकी भी लाइव टेलीकास्ट ये तो होती मेरा ख्याल है और कि आवाम देखती कि कौन से जजेस जो हैं वो उनकी जो अदालती कत्ल है उसको वैलिडेट उस पर स्टैंप लगाना चाहता है और कौन जो है वो अपनी माजी की गलतियां जो है वो उसको सही करना चाहता है। देखें वो तो लाइव टेलीकास्ट पे मेरी इतला है कि जो कमेटी है जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की, उन्होंने जो है वो सोमवार को अपनी फाइनल रिपोर्ट देनी है और स्टार्ट किया जा रहा है जो एक टेस्ट है। लाइव टेलीकास्ट तो नहीं, इनकी प्रपोजल ये है कि जी टेलीकास्ट हो, यानी रिकॉर्ड हो पूरी प्रोसीडिंग, और प्रोसीडिंग जो है वो पब्लिक उस वक्त की जाए जब कोर्ट टाइम खत्म हो जाए, सही। वेबसाइट पे अवेलेबल हो। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं फिर फायदा क्या, टिकर वगैरह चल जाते हैं तो पहले होना चाहिए ये वो। हम्म। लेकिन भुट्टो रेफरेंस मेरा ख्याल है कि ये लाइव टेलीकास्ट हो, इसमें कोई शक नहीं। अब जस्टिस काजी फैसा का टेन्योर बड़ा कम रह गया। ये बड़े फैसले हैं, उन्होंने इस फैसले में ऐसा फैसला जो बताया लग रहा है कि उन्होंने रिविजिट करना है और अपने जजेस को भी एक मिसाल बनाना है, हम्म। और मे भी उसमें क्या कुछ लिख देना है। मुझे जो लग रहा है कि ये वो जज हैं जो अपने ब्रदर जजेस को भी एक बताएंगे कि आपने क्या किया। अब मुनीब साहब और जो एजाजुल एहसन साहब का जो एक सोच है वो डिफरेंट है। हम्म। तो मेरा ख्याल है कि इसी वजह से वो एक बात है। अब लेकिन बात यह है कि वो डिसेंट कर जाते बैठाना। एक ओपिनियन ये है कि उनको बिठाया जाता फुल कोर्ट फोटो रेफरेंस में, क्यों नहीं बिठाया गया मुनीब साहब और एजाज साहब को। ये बात हो रही है, लेकिन दोनों राय हैं। लेकिन बात यही है कि बंदयाल साहब भी तो यही कहते थे ना कि मैं काजी फैसा को बिठाता हूँ ताकि ये फिर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है, तो मैं इस वजह से वो जज बिठाता हूँ जो मेरे साथ चले। अभी यही चीज जांच चल रही है। अब ये है कि काजी फैसल साहब के पास मेजॉरिटी है, 10 जजेज हैं, 9 उन्होंने बिठा दिए हैं। जिस सत्र में नल्ला जो है वो बेंच कैसा नहीं रहे, गलबन उन्होंने खुद ही मदद की हो, या तो वो भी मैं भी इस बेंच वो क्या कैसा। वजह है उनको मालूम थी? कोई देखिए आपको क्या वो लगता एक तो उनका माजी में सफदर शाह साहब जो थे, वो उनके घर रहे। उनके वालिद साहब भी भुट्टो साहब के करीब और उस वक्त सेक्रेटरी थे, तो एक उनको बहुत सी चीज़ों का इल्म है। और बताया जाता है कि जो अतर मिनल्ला साहब थे एज ए स्टूडेंट गालबन H9 कॉलेज में पढ़ते थे, ये कॉलेज में थे स्टूडेंट। जिस दिन भुट्टो साहब की फांसी हुई उसके बाद ये कुछ स्टूडेंट ने H9 कॉलेज में ग़याबाना जनाजा पढ़ाया था, सही। और अतर मिनल्ला साहब भी उसमें थे। सही। और उन्होंने वो मेन बल्कि उन स्टूडेंट को लेके कि जी ग़याबाना जनाजा जो है वो, वो ऑर्गेनाइजर्स हाँ, में और थे। प्रिंसिपल बहुत खफा हो गए थे। और तो मुझे लग रहा है कि उनकी केसेस में, उनके हर फैसले में भी हाई प्रोफाइल में वो इस बात का जिक्र करते हैं कि जी जो है ये भुट्टो जो के साथ ज्यादती हुई, अदालती कत्ल। तो एक इमोशनल अटैचमेंट तो उन्होंने यही मुनासिब समझा होगा, मेरी असेसमेंट, कि अपने आप को डिस्टेंस करें, क्योंकि फिर कोई इतराज कर सकता है कि आपका तो माजी हम्म। ये है वो है। उनको तारीख का भी बड़ा इल्म है इस केस के हवाले से, तो इस वजह से किया होगा। अगर वो बैठते तो मेरा ख्याल है बहुत बेहतर होता, चीज़ें होती। लेकिन वो खुद समझे कि फेयरनेस का तकाजा ये है कि कहीं खुर्शीद कसूरी साहब जो हैं वो जो जिनके वालिद के इल्ज़ाम है कि भुट्टो साहब ने जिनको कत्ल कराया, और उनको भी नोटिस है, वही एतराज़ कर देंगे अहमद रजा कसूरी। अहमद रजा कसूरी, तो वो भी इसकी, तो इस वजह से उन्होंने किया है वो ठीक है। उन्होंने अवॉइड किया, मेरा ख्याल है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी ये है कि ये 9 रुकनी बेंच यही है कि चीफ जस्टिस काजी फैसा की जो सोच है वो गालिब आएगी, इसमें तो कोई शक नहीं है जजेस पे। हाँ, मंसूर अली शाह भी हैं इसमें, इसमें यही है। अब बज़ाहिर यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसी तरह ही चलेगी।
जैसे एजाजुल एहसन आएंगे तो वो दूसरा धड़ा फिर ड्राइविंग सीट पे आ जाएगा। तो अब यही चीजें चलती अच्छा, हैं। आपको याद होगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जब केस की समाअत हो रही थी तो उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कमरा अदालत में मौजूद चीफ जस्टिस की तस्वीर को हटाने का जिक्र किया था। तो इस केस में आपको लगता है कि किसी एक चीफ जस्टिस उस वक्त की कोई जज की तस्वीर हटा दी जाएगी? ये चांसेस हैं। मेरा ख्याल है कि जो जैसे नसीम अहमद शाह, हम्म। उनके हवाले से कोई ना कोई रिमार्क, कोई कोई आर्डर पास हो, लेकिन उन्होंने ही तो बताया कि हम पे दबाव था, ये वो सारा कुछ चीजें। देखें अब इस प्रोसीडिंग जो ये एक तारीखी केस है, अब देखना है कि पीपल्स पार्टी इसको कैसे कंटेस्ट करती है। चीफ आज जस्टिस के आंखों में तो आंसू आ जाते हैं जब उनको पता चलता है कि कोई जज दबाव में आ गया है। ये जी हवाला जी, है देर तो लाहौर की मेरा ख्याल केस है है। कि वो इस चीज को देखें। ये जो है हम देखते हैं कि मैंने 15 साल में देखा है कि बड़े बड़े रिलीफ नून लीग को मिले, बड़े बड़े रिलीफ पीटीआई को मिले। भुट्टो खानदान का एक रहा है और पीपल्स पार्टी इस चीज का करती है कि जी हमें सुप्रीम कोर्ट से कभी रिलीफ नहीं मिला। इवन बेनजीर शहीद के जो उस कत्ल में जो लोग जो ऑफिशियल मुलविस थे, उनकी एक्विटल हो गई, उसकी अपील भी सुप्रीम कोर्ट ने अपील कर दी, यानी उनकी एक्विटल को अपील किया। सही। वो जो लोग थे पुलिस वाले और जिन्होंने वो जय वकूवत हो, जिनका रोल था वो सारा कुछ। तो इसके अलावा और भी मामलात हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो एप्लीकेशन दी 2018 में साकिब निसार साहब के दौर में, उस वक्त उस एप्लीकेशन को अगर पढ़ें तो बड़ा एक इमोशनल चीज़ें उसमें हैं। फारूक इनायत साहब के थ्रू ये एप्लीकेशन आई और उसमें उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी ट्रेजेडीज देखी हैं। उनको है कि जी मेरे 2 अंकल यानी 2 मामू, उनकी गैर तबी मौत, मेरी वालदा शहीद और मेरे नाना को जिस तरह शहीद किया गया, तो एक पूरी फैमिली जो है वो मिटाई गई। तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा मामला है और उस आदमी की जिसने इस मुल्क को 1973 का आइन दिया। तो अब देखना है कि उस फैमिली के साथ सुप्रीम कोर्ट कितना इंसाफ करती है। ये लीगल जो ये बातें होती हैं, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को आज वक्त है, ये मौका है कि इस रेफरेंस में कोई ऐसी जो अपनी जजमेंट है रिविजिट करें और कोई ऐसी चीज़ें लिखें ताकि अब वो जो कुछ हो गया हो गया, लेकिन यह है कि उन जजेस के लिए भी इबरत का निशान रहे जो अब भी और आगे भी तारीख में लिखा जो जाए। दबाव में आके फैसले करते हैं। और इस पड़ा देखें आप अगर नवाज शरीफ साहब को देखें, इमरान खान साहब को देखें, किसी को इनको भी जेलों में रखा गया। इमरान खान को भी जेल में है, लेकिन साइकिल चला रहे हैं, वहाँ वर्जिश कर रहे हैं, खाना पीना ठीक है, काफी कीमती साइकिल देसी मुर्गी भी उनको मिल जाती है। नवाज शरीफ साहब भी इसी तरह घर का खाना उनको मिल जाता था। लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो को जिस तरह रखा गया और जिस तरह उसको उनको फांसी दी गई, और उस वक्त तो इस तरह मीडिया भी नहीं था, तो ये चीज़ें भी मद्देनजर रखनी चाहिए कि उनके साथ बड़ी उस ट्रेजेडी हुई है उस खानदान के साथ। तो बाकी जो लोग कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी का उससे पोलिटिकल फायदा, मेरा नहीं ख्याल। पंजाब में तो भुट्टो साहब के हवाले से जो भी हो, लोगों का उस सच है ही नहीं जो यूथ है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का फेलियर है कि उन्होंने यूथ को जो भुट्टो साहब की फिलासफी थी या जो भी उनकी उनकी जो उनकी खिदमात थी वो नहीं बताई। तो इस वजह से उनका तो मेरा ख्याल है कि कोई पंजाब में उसका फर्क नहीं पड़ेगा। सिंध में वैसे ही उनकी है पोजीशन बेहतर, वैसे उनका ये अच्छा, ये बिलावल भुट्टो जरदारी मेरा ख्याल है उनको खुद आना चाहिए और हर केस की समाज में बैठना चाहिए, देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। बड़ा बड़ा तारीखी केस है। जब भी बात होती है कि जी अदालतों पे दबाव डाल के फैसला किया गया। सही। तो ये बिल्कुल एक बड़ी तल्ख हकीकत है कि पीपल्स पार्टी को अदालतों से कभी रिलीफ नहीं मिला और ये केस इसका कोई सियासी फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुझे भी नहीं लगता कि हो। ये सिर्फ चीफ जस्टिस साहब की एक लेगेसी के तौर पे इसको याद रखा जाएगा। अच्छा, अब आते हैं शौकत सिद्दीकी के केस पे। इनके केस में और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के केस में तो काफ़ी फ़र्क है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का केस अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे है, लेकिन शौकत सिद्दीकी का केस जो है तो उसकी क्या टाइमलाइन है वो ज़रा हमें बताएं। देखिए शौकत सिद्दीकी साहब का केस, हामिद खान उनका केस आर्गू कर रहे हैं और अभी
दोबारा जो है वो केस सुना जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि उन जो बेंच है, चांसेस हैं कि उनको रिलीफ मिले। अब लोग कहते हैं जी इसमें जैसे एजाजुल एहसन जैसे मुनीब को क्यों नहीं मिला। ये वो जज थे जो पनामा जजेस के करीब हैं। हम्म। इनको बिठाना, ये कब चाहेंगे कि इनके जो खोसा साहब या अजमत सईद शेख, ये इनका ग्रुप है जो रिटायर, जिस तरह कहते हैं जी कि मंजूर मलिक, मकबूल बाकर, ये काजी फाइसा साहब के करीब हैं, तो इजाज साहब और शेख शेख अजमत अजमत सईद, सईद, साकिब निसार, ये इनके एजाज करीब अफजल हैं, खान, बिल्कुल। इनके करीब हैं। तो इनको बिठा के तो नहीं है ना। मसला ये है कि बिल्कुल ठीक वो बेंच मेरे ख्याल में बना, और शौकत सदीकी साहब वाला एक प्रेसिडेंट बनेगी। 211 के आर्टिकल में यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो ओपिनियन है वो कहीं कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं होती। हम्म। अब देखना है कि वो कैसे उड़ाया जाता है। लेकिन इसमें जनरल फैज की भी बात आएगी, जो उनका था कि मुझ पर दबाव डाला गया, मैंने तकरीर की और उस तकरीर की बुनियाद पर उनको निकाला गया। तो देखिएगा इस मामले में भी बहुत कुछ निकलेगा, बहुत सी चीजें आएंगी। और इस बेंच में मेरा ख्याल है अमीनुद्दीन खान साहब हैं, और कौन कौन है? अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जमाल खान मंदोखेल साहब हैं और इरफान सादात साहब हैं। इसके अलावा हसन अजहर रिजवी साहब हैं। हाँ, तो बस ठीक है। इनका जो ये जो जस्टिस काजी फैसा ही, मेरा ख्याल है कि उनकी ओपिनियन देखिएगा इसमें, जो वो जल्दी ये फैसला कंक्लूड जो है वो ये प्रोसीडिंग कंक्लूड हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि शौकत सलीकी साहब को कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा यही रिलीफ मिलेगा कि उनकी पेंशन्स और प्रिविलेजेस जो हैं तो वो जी जी, रिस्टोर हो वो जाएंगे। भी बड़ी बात है कि पर्सन प्रिविलेज अगर उनको मिल जाए इस वक्त जो उनकी सूरत हाल। और ये भी एक ठीक है कि तारीखी की हल्की जो गलती हुई वो दुरुस्ती हो जाएगी उसमें। बहुत शुक्रिया असनाद मलिक साहब। तो नाज़रीन, जस्टिस मज़ाहिर नकवी का भी अभी कुछ देर में जो है तो कॉज लिस्ट जारी होगी और ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन कौन है उनके केस में, उनके बेंच में कौन कौन शामिल है जो उनका केस सुनेगा। फिल वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।